बहुत बेसिक्स से लेके जाऊंगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। सो जस्ट जस्ट वेट अ मिनट, स्टार्ट शेयरिंग। स्क्रीन शेयर हो रही, चेक करें। स्क्रीन शेयर हो रही? हो रही सर। ओके, परफेक्ट। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कि जावा क्या है या सी क्या है, सी प्लस प्लस क्या है ना। तो इसको सिंपली हम बोलते हैं कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। परफेक्ट। लैंग्वेज लाइक दिस। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हमें लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज क्या होती है। सो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज यानी कि हिंदी में बोले तो भाषा बोलते हैं इसको, है ना, भाषा, जिसके थ्रू हम किसी भी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। यानी कि लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है, काय का? कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने का, है ना। सो टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन लाइक दिस, है ना। परफेक्ट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए हम किसी भी लैंग्वेज भाषा का यूज करते हैं। अब भाषा तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे कि हिंदी होगी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, है ना, रसिया, लाइक दिस, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ना। जापानीज, चाइनीज, है ना, लाइक दिस, उर्दू, बांग्ला, है ना। दीज आर व्हाट? लैंग्वेजेस। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। परफेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर एक पर्सन है ए, यहां पर एक पर्सन है ए, ओके, और यहां पर एक पर्सन है बी। आमने सामने ये दोनों क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहां पर कौन है? ए है, यहां पर ए है और यहां पर बी है, ओके। इन दोनों को लैंग्वेज आती है, इन दोनों को लैंग्वेज आती है। कौन सी लैंग्वेज आती है? फॉर एग्जाम्पल इसको आती है हिंदी, ओके, इसको आती है हिंदी, और सामने वाले बी को भी क्या आती है? हिंदी लैंग्वेज आती है, बात कर सकता हूँ हिंदी में, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। बोथ आर पॉसिबल। सो इसको भी हिंदी आती है और इसको भी हिंदी लैंग्वेज आती है, दोनों आसानी से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। यस तो सर। बात आसानी से हो जाएगी, हो कम्युनिकेशन हो जाएगी। जाएगा इन दोनों के बीच में। यस और नो? यस सर। 100%, है ना। कम्युनिकेशन आसानी से हो जाएगा। अब मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन हैं, एक्स है और वाई है, एक्स है एंड वाई है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करना है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करना है। अब यदि मैं बोलता हूं कि इसको, एक्स को लैंग्वेज आती है हिंदी और इसको आती है ना, फॉर एग्जाम्पल जापानीज, है ना। भाई दोनों के पास लैंग्वेज है, हम्म, लैंग्वेज तो दोनों के पास है। मैंने बोला लैंग्वेज का यूज कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए यूज होता, किया जाता है। तो फिर यहां पर यदि एक्स है और वाई है, इन दोनों पर्सन के पास लैंग्वेज है, एक्स के पास भी अपनी लैंग्वेज है और वाई के पास भी अपनी लैंग्वेज है। एक्स के पास जो लैंग्वेज है उसका नाम है हिंदी, वाई के पास जो लैंग्वेज है उसका नाम है जापानीज। ये कम्युनिकेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं। वाई? लैंग्वेज अलग है सर। बिकॉज, है ना, इन दोनों के सोर्सेस कैसे हैं? डिफरेंट, डिफरेंट सोर्सेस। लैंग्वेज दोनों के पास है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोर्स कैसे डिफरेंट है, तो कम्युनिकेशन स्टेबलिश नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आएगी, हर्डल आएगी, कम्युनिकेशन करने में हर्डल आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू कम्युनिकेट विथ हिंदी पर्सन टू ए जापानीज पर्सन? इसका सॉल्यूशन है कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पर्सन रखो
जिसको हिंदी भी आती है और जिसको जापानीज भी आती है। कहने का मतलब है कि एक्स को और वाई को, इन दोनों को कम्युनिकेशन कराना है, तो हम एक ऐसा बीच में एक ऐसा पर्सन रखेंगे, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं मीडिएटर, लाइक दिस, मीडिएटर। मीडिएटर जो क्या करेगा, एक्स की भाषा को वाई में कन्वर्ट करेगा और वाई की भाषा को एक्स में कन्वर्ट करेगा, और इसी को हम फिर क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं। ट्रांसलेटर जो हिंदी को कन्वर्ट करेगा जापानीज में, है ना, और जापानीज को कन्वर्ट करेगा हिंदी में। परफेक्ट ना? यस सर। जापानीज और यहां पर हिंदी हो जाएगी। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये एक्स और वाई यहां पर आप देख रहे हो, हिंदी जापानीज और जापानीज हिंदी, हिंदी जापानीज और जापानीज हिंदी। परफेक्ट, आसानी से कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा बेसिक बेसिक मैंने आपको बहुत बेसिक बताया लैंग्वेज का। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्सन को, किसी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन को क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है किससे, कंप्यूटर से, पीसी से। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, यानी कि एक पर्सन बाय पर्सन से बात कर रहा था, दोनों के यदि सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट थे, तो हमने एक ऐसा ट्रांसलेटर रख लिया जिसको दोनों लैंग्वेज आ रही थी, है ना। फॉर एग्जांपल इस ट्रांसलेटर का नाम है पी, फॉर एग्जांपल, या पप्पू। ये जो पप्पू है ये हमारा ट्रांसलेटर है बेसिकली, जो एक्स की लैंग्वेज को बाय की लैंग्वेज में और बाय की लैंग्वेज को एक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। पप्पू इज अवर मीडिएटर और इज अवर ट्रांसलेटर, सिंपल। नाउ वी वांट टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ह्यूमन क्या चाह रहा है, कंप्यूटर से बात करना, है ना। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे बात करेगा वो, ह्यूमन को कंप्यूटर से बात करना है तो कैसे बात करेगा, एनी आइडिया अबाउट दिस। ह्यूमन को कंप्यूटर से बात करना है तो कैसे बात करेगा, हाउ इज इट पॉसिबल, बात तो कर नहीं सकता ऐसे, कैसे, लैंग्वेज के थ्रू करेगा। लैंग्वेज के थ्रू। कौन सी लैंग्वेज, दिस इज नॉट माई आंसर, दिस इज योर आंसर, सो प्लीज गेस। कौन सी लैंग्वेज के थ्रू, कंप्यूटर के सी के थ्रू। सी के थ्रू, हाँ हाँ जी, सी के थ्रू, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के थ्रू, जावा के थ्रू, पाइथन के थ्रू, किसी भी लैंग्वेज के थ्रू। बट इट इज 100% रॉन्ग है ना, इट इज 100% रॉन्ग। क्योंकि सुमित को सी, सी प्लस प्लस, जावा नहीं आती है, लेकिन फिर भी सुमित डेली बेसिस पे कंप्यूटर से बात करते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। अब 100% करते हैं। दुनिया के अपन बोल सकते हैं कि 70% लोग कंप्यूटर से बात करते जिनको लैंग्वेज नहीं आती, फॉर एग्जांपल, या अपन और ज्यादा ले लें 80%, या फिर 90% भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90% पर्सन ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज नहीं आती है। कौन सी, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट डेली बेसिस पे करते हैं, 100% करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, सो इसका एक ही रीजन है, यदि ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं, उसको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उसको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। परफेक्ट, परफेक्ट ना। भाई आप क्या यूज करते हो, आपको कंप्यूटर से बात करनी है, विंडो का यूज करते हो, विंडो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स का यूज करते हो, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज करते हो, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हो, टैली का यूज करते हो, है ना, किसी वेबसाइट का यूज करते हो, ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। परफेक्ट, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सो किसी भी पर्सन को कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है तो एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर किसी भी प्रकार का हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ी हमें।
ओके, अब यदि अपन सॉफ्टवेयर की बात करें, थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर रहे हैं। सुमित, क्वालिफिकेशन क्या है आपका? सर BCA। बीसीए है ना? ओके, सो पुराना रिवाइज भी हो जाएगा आपका। अब यदि अपन बात करें सॉफ्टवेयर की, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर? बेसिकली two categories are there, two or three categories are there. First one is system software, and second one is एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। application software. यदि इसी को एक और वो करना है आपको, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, है ना? दो अपन कैटेगरी ले लेते हैं, दिस वन इज परफेक्ट। अभी सिर्फ अपन सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे हैं, अभी पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे नहीं है। तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर की नीड होती है या सिस्टम की नीड होती है ना? नीडेड बाय सिस्टम, सिस्टम की जरूरतों को पूरा करता है जो, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो सिस्टम की जरूरतों को पूरा करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। परफेक्ट। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर नहीं चलता है। परफेक्ट। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर नहीं चलता है। जैसे कि विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडोज लाइनक्स, मैक ओएस हो गया, मैक ओएस मैकिंटोश, है ना? सोलारिस हो गया, सोलारिस या सन सोलारिस भी बोलते हैं इसको। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है, ओके, जिनके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलता। तो जो हमारे सिस्टम की नीड को पूरा करता है ना? फुलफिल द फुलफिल द सिस्टम नीड, सिस्टम्स नीड, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट। परफेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने सबसे पहले बताया क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। जैसे कि विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, सन सोलर्स हो गया, लाइक दिस। ये सारे काय में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। परफेक्ट। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फुलफिल करते हैं, फुलफिल द यूजर्स नीड, यूजर्स नीड, रिक्वायरमेंट को पूरा जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो यूजर की नीड को पूरा करते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ऐसा ना। एमएस ऑफिस हो गया, हम्म, ये आपकी नीड को पूरा कर रहे हैं, सिस्टम की जरूरत नहीं थी, आपकी जरूरत हम्म, थी। वीएलसी मीडिया प्लेयर, आपको मूवीज देखनी थी, आपने प्लेयर डाउनलोड कर लिया, एमएक्स प्लेयर, लाइक दिस। टैली आपकी जरूरत है ना? इन्फोवियन आपकी जरूरत है। एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर, है ना? ब्राउजर हो गया, कुछ भी हो गया, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट ब्रश, ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कई लोग समझते हैं कि जो सिस्टम के अंदर है बाय डिफॉल्ट वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस इज रॉन्ग। भाई यदि पेंट ब्रश इसमें आया, ये ये पेंट ब्रश आया, तो क्या पेंट ब्रश सिस्टम की जरूरत है? क्या सिस्टम नहीं उसके बिना चलेगा नहीं? चलेगा ना। बिल्कुल चलेगा। दिस इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब आती है बात क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हाँ, एक चीज और बता दूं, सॉफ्टवेयर को ही हम प्रोग्राम बोलते हैं। क्या? सॉफ्टवेयर को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। अब यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप देखते हो अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम की नीड क्या है? मतलब आपके मोबाइल के अंदर क्या नीड है जिसके बिना चलेगा नहीं? मोबाइल नहीं चलेगा जिसके बिना।
हाँ जी बताएं। सॉफ्टवेयर सर, हाँ। एप्लीकेशंस। नहीं, गलत। आपके मोबाइल की रिक्वायरमेंट क्या है? आपके मोबाइल की रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मोबाइल का। यस सर। iOS, iOS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मोबाइल का, है ना कि नहीं? तो ये यस लाइट सर। वेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि सिर्फ मोबाइल में ही चलते हैं। हाँ। एंड्रॉयड को हम कंप्यूटर पर नहीं चलाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये मोबाइल के लिए बनाया गया है, लाइट वेट होता है। ओके, क्लियर ना? ओके। है ना? अब जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं आप, ये किसकी जरूरत है, मोबाइल की कि आपकी? दिस इज योर नीड, यस है सर। ना? तो वो काय में आ जाएगा, ऐप में आ जाएगा। ऐप माने की एप्लीकेशन। व्हाट्सएप, फेसबुक ऐप, इंस्टाग्राम ऐप, और भी बहुत सारे ऐप आप डाउनलोड करके रखते हो अपने मोबाइल में, है ना? कैंडी क्रश ऐप, ऐप है, ऐप। दिस वन। So what are the categories? What are the various categories of application, software or applications? Okay, यस categories सर। of application. कौन कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी नंबर वन, कैटेगरी नंबर वन, डेस्कटॉप, या इसी को हम बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ध्यान से देखिएगा, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, इनको हम जावा से कनेक्ट करेंगे। नंबर दो, अब डेस्कटॉप या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कौन से होंगे? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर पर ही चलेंगे, जैसे कि नोटपैड। दूसरे के में नहीं चलेगा, आपके में है तो आपके में चलेगा। MS वर्ड, लाइक दिस, MS ऑफिस बोल सकते हैं यहाँ पर। समझ रहे हो कि नहीं? ओके सर। टैली, VLC मीडिया प्लेयर, ये कैसे सॉफ्टवेयर है? ये कंप्यूटर पे इंस्टॉल होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। सर मोबाइल पे नहीं होंगे। हाँ, मोबाइल पे भी, कहने का मतलब, हम्म। है ना? बट इसको क्या बोलेंगे हम, जब जो जो एप्लीकेशन हम कंप्यूटर पे चलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। नंबर टू इज नंबर टू इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट्स। वेबसाइट्स को क्या बोलेंगे हम? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे कि www.infovian.com, open.com, परफेक्ट, एटसेट्रा। ऐसे हजारों वेबसाइट, facebook.com। तो जो इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। परफेक्ट। नंबर थर्ड, माइक्रो या मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस जैसे कि व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, दिस इज व्हाट, माइक्रो बेस्ड एप्लीकेशंस, है ना? और क्या होते, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, फोन पे ऐप, है ना? फोन पे ऐप लाइक दिस। अब बोले सर ये तो वेबसाइट भी है। हाँ, तो वेबसाइट भी है, वेब एप्लीकेशन है वो वाला। और जो आप मोबाइल में यूज कर रहे हो फोन पे ऐप, वो क्या है? माइक्रो बेस्ड या मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कि कार वगैरह में लगाए जाते हैं, कार के एप्लीकेशन होते हैं, है ना? जो कि आपको दिखाई नहीं देते, या पर वो पर्टिकुलर चिप पर इंस्टॉल होते हैं, है ना? जैसे कार की चिप पर इंस्टॉल है, या पर कैलकुलेटर में इंस्टॉल है, या फिर किसी हार्डवेयर डिवाइस के अंदर इंस्टॉल है। उनको हम कैसे बोलेंगे? उनको बोल सकते हैं दिस इज माइक्रो बेस्ड एप्लीकेशंस। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी आने लगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसे आने लगे हैं जो कि ऑटोमेटेड होते हैं सारे के सारे। तो किसके बेस पर है? वो सॉफ्टवेयर के बेस पर ही है ना? जितने भी ऑटोमेटेड है सब क्या है? वो सॉफ्टवेयर ही तो है, सॉफ्टवेयर ही तो चल रहा है। तो उनको हम बोलेंगे चिप लेवल के जो भी होते हैं, मतलब जो चिप पर इंस्टॉल किए जाते हैं, माइक्रो बेस्ड एप्लीकेशन। जावा में सभी प्रकार के एप्लीकेशन को बनाना पॉसिबल है। जावा में सभी प्रकार के एप्लीकेशन को बनाना पॉसिबल है। पॉसिबल है। दिस वन इज परफेक्ट। अपन बात कर रहे थे
ये तो मैंने सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बताई। सॉफ्टवेयर से हम बात कर सकते हैं कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर का यूज करके। अब अपन बात कर रहे हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जैक्टली, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है ना। सो टू डेवलप एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। लैंग्वेज यानी कि भाषा, प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्राम, यहां पर वर्ड भी आ रहा है प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भाषा उपयोग की जाती है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके सर। क्लियर राइट और नॉट। अब व्हाट इज द यस। मीनिंग ऑफ प्रोग्राम, इसमें से एक वर्ड आ रहा है प्रोग्राम। प्रोग्राम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम, जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है ना, विच सॉल्व एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। बोले सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जूस बना रहा था और वो पूरा का पूरा बाहर गिर गया, तो इसको सॉल्व कर देगा? नहीं, नहीं। अपन बात कर रहे हैं किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, विच सॉल्व एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, है ना। एंड इट इज द स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस, या पर इसका बोलेंगे इट इज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है इसका मीनिंग समझते हैं, समझिएगा। एक रियल लाइफ के प्रोग्राम की बात करते हैं, रियल लाइफ का प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, भैया क्या प्रोग्राम है आज का, या क्या प्रोग्राम है संडे का, व्हाट इज द प्रोग्राम ऑफ संडे, संडे का क्या प्रोग्राम है, बोले पिकनिक पे जाएंगे। संडे का प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम है ना पिकनिक पे जाना। सर प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व हो रही है, अरे भाई वहां पे जाने से हैप्पीनेस मिल रही है, दिस इज द सॉल्यूशन। बोले फ्रस्ट्रेट हो रहे थे बड़े दिनों से घर में बैठे बैठे, पिकनिक पे गए तो हैप्पीनेस मिली, दिस इज सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे स्टेप्स होंगे। क्या स्टेप्स होंगे कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सामान लेके आएंगे, एक जगह पे इकट्ठे होंगे, वहां से अपन गाड़ी से निकलेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो स्टेप्स है यहाँ पर लग रहे हैं, इनसे मिलके हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम बना। एक आध और प्रोग्राम ले लेते हैं, सबसे बढ़िया प्रोग्राम। सुमित मैरिज हो गई आपकी? हो गए सर। गुड, है ना। तो मैरिज प्रोग्राम, मैरिज प्रोग्राम, अब मैरिज प्रोग्राम, मैरिज का प्रोग्राम आसानी से सॉल्व नहीं होता, है ना। पहले लड़का लड़की, है ना, देखने देखने वाला प्रोग्राम होता है ना। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी इसमें होते हैं, गाड़ी लेके जाएंगे, दो तीन लोग देखने जाएंगे, वो आएंगे, ऐसा चलता रहता है ना। फिर बात फाइनल होती है, फाइनल होने वाला प्रोग्राम होता है। फिर अपने में एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट होती है ना। एंगेजमेंट के बाद, एंगेजमेंट के बाद फिर शादी का मुहूर्त निकलता है, और क्या बोलते हैं लग्न वगैरह भी होती है। फिर म्यूजिक होता है, हल्दी होती है, ये सारी चीजें होती है ना। हल्दी मेहंदी संगीत, लाइक दिस, है ना, हल्दी मेहंदी संगीत। फिर इसके बाद बारात का प्रोग्राम बनता है, तो बारात निकलती है। बारात में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, घोड़ा दूल्हा गधा, लाइक दिस बारात। अब बारात के बाद, है ना, वरमाला होती है, फेरे होते हैं, है ना, और विदाई होती है। ये इतने जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स से मिलके कंप्लीट मैरिज का प्रोग्राम बना। इसमें से एक भी चीज मान के चलो वरमाला नहीं हुई या फेरे नहीं हुए, तो अभी मैरिज कंप्लीट नहीं होगी। नहीं सर। मतलब बहुत सारे इसमें क्या है, स्टेप्स हैं। ये यूं बोल सकते हैं कि फंक्शंस हैं। एक छोटा सा फंक्शन, बोले लड़का लड़की के देखने का एक फंक्शन हो गया,
छोटा सा, है ना। पक्की होनी है बात, मतलब बात पक्की होनी है तो जो भी उसमें स्टेप्स होते हैं वो फॉलो किए जाएंगे। फंक्शन हो गया एक, और एक छोटा सा फंक्शन हो गया एंगेजमेंट का, कुछ लोग आएंगे वहां पर, है ना, छोटा सा रिसेप्शन होगा, रिंग सेरेमनी होगी लाइक दिस, है ना, ये भी एक छोटा सा फंक्शन हो गया। लग्न का भी एक छोटा सा फंक्शन हो गया, परफेक्ट ना। यस म्यूजिक के सर। लिए एक छोटा सा फंक्शन हो गया, फंक्शन हो गया, म्यूजिक का भी फंक्शन हो गया, लोग डांस करेंगे, फंक्शन हो गया। हल्दी मेहंदी का भी फंक्शन हो गया लाइक दिस। बारात निकलने का एक छोटा सेपरेट फंक्शन हो गया, बरमाला का हो गया, है ना, फेरे का हो गया। तो ये क्या है, सब स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। और इसमें भी आप देखोगे, जैसे मान के चलो बारात निकलनी है, अब बारात के अंदर क्या क्या है भाई, एक घोड़ी होनी चाहिए, घोड़े पे बैठने वाला एक गधा होना चाहिए, मतलब एक पर्सन होना चाहिए, दूल्हा होना चाहिए, है ना, ग्रूम होना चाहिए। इसके बाद क्या बोलते हैं, डीजे होगा या बैंड बाजा होगा, है ना, बैंड बाजा एटसेट्रा होंगे, कुछ लोग होंगे डांस वांस करने के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होंगी इसमें। तो इस ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यानी कि नंबर ऑफ फंक्शंस एंड नंबर ऑफ स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के समूह को हम क्या बोलेंगे, एक प्रोग्राम बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। सेट ऑफ सो इंस्ट्रक्शन। दिस परफेक्ट ना। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स से मिलके, नंबर ऑफ फंक्शन से मिलके हमारा एक प्रोग्राम बना कंप्लीटली, जो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। पहले खुद खाना, हाथ से खाना बनाना पड़ता था, अभी बीवी खाना बना के दे देती है, सारी चीजें प्रिपेयर करके रखती है लाइक दिस। दिस इज, है ना, सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम लाइक दिस। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट नेक्स्ट इज नाउ टेक्निकल बात कर लेते थोड़ी सी, है ना। जैसे कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है जो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, टू सॉल्व कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स, परफेक्ट। इनको सॉल्व करने का काम किसका है, कैलकुलेटर का है, टू सॉल्व कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करने का काम कैलकुलेटर का है। अब कौन कौन से फंक्शन है इसके अंदर, एडिशन के लिए फंक्शन है ना, डिवीजन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है ना, सब्ट्रैक्शन के लिए, मॉड्यूलो निकालने के लिए। ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स को जो है कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पर है जिनसे मिलके कैलकुलेटर बना। क्या स्टेप्स होंगे इसमें, भी इंस्ट्रक्शंस होंगे भाई, नंबर एंटर करेगा, दूसरा नंबर एंटर करेगा, नेक्स्ट नंबर एंटर करेगा, प्लस इसमें करना है, माइनस करना है। इसमें किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन डाल देते होंगे सर कैलकुलेटर में? कैलकुलेटर अपन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, अच्छा, बनाए, ठीक है है सर। ना। नंबर लेना, यूजर से नंबर लेते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं लाइक दिस। तो ये क्या है, सारे फंक्शंस है, परफेक्ट, ओके ना, परफेक्ट फंक्शन है। यस। तो ऐसे नंबर ऑफ फंक्शन इंस्ट्रक्शन से मिलके क्या बना, चूंकि फंक्शन जो है, जैसे एडिशन का है, एडिशन का आप इनपुट लोगे, आप इनपुट लोगे, फिर एडिशन का काम क्या होता है, प्लस करना। यूजर से इनपुट्स लिए, फिर प्लस कर दिया और उसको आउटपुट दे दिया। तो यही तो इंस्ट्रक्शंस लेना हो गया, है ना। ओके सर। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स लाइक दिस, है ना, और फिर प्रोसेस, ये सारी की सारी जो चीजें होती है क्या में हो गई, कैलकुलेटर में हो गई, परफेक्ट। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये हमारे रियल लाइफ के मतलब प्रोग्राम मैंने बताए। अब कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होंगे, कंप्यूटर में प्रोग्राम हमारा सॉफ्टवेयर होगा जो कि बन के तैयार हो गया, जो कि काम काम में लग गया, काम कर रहा है। जैसे नोटपैड है, एक सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है हमारा, है ना। तो यहाँ पर कितने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एक नोटपैड का प्रोग्राम ये चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर देख रहा हूँ ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ना, स्काइप का। तीसरा, अगला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ब्राउजर चल रहा है मान के चलो। तो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर जो है उनको ही हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बोलेंगे, परफेक्ट। प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स लाइक दिस। व्हाट नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
क्योंकि मुझे प्रोग्राम बनाना है, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, है ना, टू डेवलप, है ना, एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देन वी यूज व्हाट? देन वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग तो समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर। और क्या? ये दोनों चीज समझ में आ गई। दुनिया की पहली जो प्रोग्रामर थी, है ना, उनका नाम था एडा अगस्टा। एडा अगस्टा, है ना, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर, इन्होंने पहली प्रोग्राम लिखा था, एडा अगस्टा नाम था उनका, है ना। अब किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको भी समझना जरूरी है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, है ना, दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। बेसिकली तीन कैटेगरी आपने सुनी होंगी, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। लेकिन यहां पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। एक तो कैसी कैटेगरी? लो लेवल कैटेगरी। दूसरी हो जाएगी हाई लेवल कैटेगरी। क्या मीनिंग है इसका? लो लेवल का मतलब होता है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि लो में बात करती है। लो में बात करती है मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर मशीन से रिलेटेड काम करती है। अब समझिएगा, कोई भी यदि कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को सिर्फ एक ही चीज अंडरस्टैंड होती है। कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है। कंप्यूटर को क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। तो मशीन को सिर्फ उसकी खुद की भाषा समझ में आती है, जिसका नाम है मशीन लैंग्वेज। और ये जो मशीन लैंग्वेज है, ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, जिसको हम बाइनरी फॉर्मेट बोलते हैं। बाइनरी फॉर्मेट। क्या अपन को कंप्यूटर से बात करनी है, मान के चलो, तो कंप्यूटर एक ही चीज समझता है, दिस इज मशीन। मशीन की खुद की भाषा, उसकी भाषा होती है 0 1, जो कि बाइनरी फॉर्मेट कहलाता है। तो क्लियर है? यस सर। है ना। अब लो लेवल यानी कि मशीन की खुद की भाषा। भाई मैं आपसे आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, तो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, है ना, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं, क्योंकि दोनों की सोर्सेस सेम है, दोनों की लैंग्वेज सोर्स कैसे सेम है, इसलिए बात कर पा रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा था कि जो लो लेवल है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज रखी गई? तो मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। ओके, मशीन लैंग्वेज लो लेवल की कैटेगरी में आती है, जो कि किस फॉर्मेट में होती है? बाइनरी की फॉर्मेट में होती है। अब लो लेवल का मतलब क्या है? अपन अपनी अपने तरीके से समझते हैं। तो लो लेवल का मतलब है जो कि लो लेवल टर्म्स, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है, आसानी से हम समझ नहीं सकते हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, लिखने में परेशानी होती है, काफी सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यदि अपन बात करें कि भाई बाइनरी लैंग्वेज उसके एडवांटेज क्या है, समझना। पहले एडवांटेज की बात करें। एडवांटेज, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी लैंग्वेज? ओके, सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज पूछ रहा हूं, अच्छी चीज क्या है मशीन लैंग्वेज की, है ना। जैसे मान के चलो अपन को मशीन लैंग्वेज आती, फॉर एग्जांपल 0 1 0 1 आता है, और कंप्यूटर को भी क्या आता है? 0 1 0 आना। तो हमें कोई ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ट्रांसलेटर नॉट रिक्वायर्ड, ट्रांसलेटर नॉट रिक्वायर्ड, सबसे पहला। ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन इसका कैसा होगा? फास्ट होगा। मतलब प्रोसेसिंग कैसी होगी? बहुत फास्ट होगी। क्लियर, राइट? है यस ना। सर। तो ये मैंने दो एडवांटेज बताए। अपन
और भी होंगे इसके। बाइनरी लैंग्वेज के अब डिसएडवांटेज क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस लाइक दिस, है ना। नंबर 1, सबसे पहले तो कोई एरर आती है तो उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब किसी भी कोड को डीबग करना इज नॉट इजी। डीबगिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत परेशानी है। डीबगिंग यानी कि होता है बग को हटाना, बग यानी कि एरर, जो भी परेशानी होगी उसको हटाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। लैंग्वेज को राइट करना, है ना, इज टू टाइम कंज्यूमिंग, इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लेता है लैंग्वेज को लिखना। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी लिखोगे, हर एक चीज को 5 भी लिखना है तो आपको 010101 में लिखना है। आपने वो पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा आपके सब्जेक्ट में, या माइक्रो प्रोसेसर। इसमें क्या रहता है कि आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, याद होगा थोड़ा बहुत। क्या होता है वो यही होता है, 0101 में कन्वर्जन करना। अब 5 को भी आप कन्वर्ट करोगे तो कितना निकलेगा, उसका आंसर आएगा 101। 13 को कन्वर्ट करोगे तो 1101 निकलेगा, है ना। टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। कोड को याद रखना इजी नहीं होता, मतलब प्रोग्रामर्स आर नॉट एबल टू मेमोराइज कोड। प्रोग्रामर आसानी से इस बाइनरी लैंग्वेज को याद नहीं रख सकते कि भैया ये याद कर लो तो इसकी जगह पे ये लिखना है। अपडेट करना कुछ भी, तो अपडेशन कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अपडेशन इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। नंबर 5, है ना, डिबगिंग इज और ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, अभी बताया, और टाइम कंज्यूमिंग बताया। तो ये क्या है, हमारे डिसएडवांटेज है। ये होगी पहली लैंग्वेज लो कैटेगरी में। दूसरी लैंग्वेज इसी में, है ना, इसी में दूसरी लैंग्वेज है नंबर 2 पर, है ना, असेंबली लैंग्वेज आई। क्या आई? असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज जो है ये बेसिकली कुछ अल्फा न्यूमेरिक्स कोड होते थे, यानी कि लाइक इंग्लिश के जैसे इसमें कोड होते थे। सुमित, आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर, गेटिंग। सब कुछ समझ में आ रहा अच्छे से? आ रहा सर। सो इंग्लिश के जैसे इसके कोड लिखे जाते थे, जिनको हम बोलते थे नेमोनिक्स कोड। क्या बोलते थे? नेमोनिक्स कोड। असेंबली लैंग्वेज जब आई तो असेंबली लैंग्वेज के जो कोड लिखे जाते थे उनको हम नेमोनिक्स कोड बोलते थे, है ना, लाइक इंग्लिश में होता था। जैसे अपने को एडिशन करना है तो इसमें होता था ऐड, सब्ट्रैक्शन करना तो होता था सब लाइक दिस, ऐसे होते थे इसमें। ओके, अब बात आती है ना, अब चूंकि अब ये किस लैंग्वेज में है, ये तो असेंबली में है। ये लैंग्वेज कौन सी? असेंबली। असेंबली। असेंबली लैंग्वेज है। अब असेंबली लैंग्वेज है और सामने कौन सी है? मशीन है, क्योंकि मशीन को समझाना अपन को पहले नंबर, तो उसके बाद ही तो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। अब मशीन को समझाना है, मशीन को समझाना, तो मशीन को क्या समझ आता है? 0101। और असेंबली लैंग्वेज तो कैसी है? हमारे नेमोनिक्स कोड में है, नेमोनिक्स कोड में है। तो क्या अंडरस्टैंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें बीच में क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? आगे। ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा। तो जो जिस प्रकार से हमारे ट्रांसलेटर का नाम पप्पू था, है ना, हमारे ट्रांसलेटर का नाम क्या था? पप्पू था, है ना। इसी प्रकार से इसके ट्रांसलेटर का नाम होता है असेंबलर। क्या बोलते हैं इसको? असेंबलर। असेंबलर, असेंबलर नाम था दिस वन, असेंबलर नाम था। अब क्या डिसएडवांटेज थे इसके, क्या क्या परेशानियां थी किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। तो असेंबली के
डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं अपन, क्लियर हो जाएगा एक ही बार, है ना। डिसएडवांटेज है ना। तो सबसे पहले तो नॉट नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज। अब ये पोर्टेबल क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, ले जाना। जैसे आपका मोबाइल नंबर है, क्या करते हो, पोर्ट करते हो कि नहीं? और सर आज मैं जियो में हूँ, एयरटेल में आ गया, एयरटेल से बोले आइडिया में आ गया, लाइक दिस। तो पोर्ट करना। इसी प्रकार से यहाँ पर पोर्टेबल होता है जब हम अपने सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे पे चलाना चाहें तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलना तो चाहिए। तो ये पोर्टेबल नहीं था, ये लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं थी। यानी कि कैसी थी? मशीन डिपेंडेंट थी, मशीन डिपेंडेंट थी। उसी मशीन पे होगी। हाँ, उसी मशीन पे करेगा, मतलब जिस पे सॉफ्टवेयर बना है समझो कि उसी पे चलेगा, मान के चलो, या उसी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, मशीन डिपेंडेंट था। ओके। अब नाउ वन लाइन ऑफ असेंबली, जस्ट वेट अ मिनट, असेंबली लैंग्वेज, one line of assembly language is converted in multiple of machine code। मतलब यदि हमने एक लाइन लिखी है असेंबली लैंग्वेज की, तो मशीन कोड में मल्टीपल में कन्वर्ट होगी ऑटोमेटिक। मशीन का बहुत सारा कोड बनेगा, कहने का मतलब ये है। और ऑब्वियसली ये टाइम कंज्यूमिंग भी थी। ये कुछ डिसएडवांटेज थे। लेकिन यदि पुरानी की बात करें, एडवांटेज की, तो ये था कि कुछ डीबगिंग भी आसानी से आप कर सकते थे एज कंपेयर टू प्रीवियस, यानी कि मशीन लैंग्वेज। प्रोग्रामर आसानी से इसको मेमोराइज कर सकता था कोड्स को, और अपडेशंस भी कर सकता था, है ना। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेज ये थे कि वो डीबगिंग आसानी से कर सकता था। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं एडवांटेज, है ना। एडवांटेज क्या है? आसानी से, है ना, डीबगिंग इज इजी, आसानी से कर सकता था। ओके। और लैंग्वेज, है ना, कैन राइट इजीली। ओके। इसके बाद अपडेशन इज नॉट टू डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट। ओके। और प्रोग्रामर आर एबल टू मेमोराइज कोड, प्रोग्रामर आर एबल टू मेमोराइज कोड, दिस वन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, क्लियर हो अब गया। आई पोर्ट में कंडीशन नंबर दूसरी। हाँ, अब मेन आया, दिक्कत ये थी कि पोर्टेबल नहीं था ना ये। पोर्टेबल नहीं है, पोर्टेबल नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। आसानी से आप, इजी टू नॉट अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी आसानी से आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे बहुत अच्छे से, है ना। अब आई हाई लेवल। हाई लेवल मतलब इजी टू राइट, टू राइट, इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। प्रोग्रामर आर एबल टू मेमोराइज कोड, है ना। एनीवन कैन लर्न, एनीवन कैन लर्न एंड, है ना, एंड इजी टू डेवलप सॉफ्टवेयर। क्लियर? ये हाई लेवल की विशेषता, मतलब ये समझो जो जो बहुत आसानी से हम यूज कर सके, उनको हम क्या बोलेंगे? हाई लेवल। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। पोर्टेबल है, पोर्टेबल, पोर्टेबल लैंग्वेज, है ना। मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट, है ना। और बहुत सारे फायदे इसके। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, इंस्ट्रक्शंस आर, इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट,
है ना। ओके, अपडेशंस एंड डिबगिंग, अपडेशंस एंड डिबगिंग, debugging is simpler, है ना, and use compiler, compiler and sorry compiler and interpreter, interpreter as translator। परफेक्ट। यानी कि यहां पर जो मशीन के कोड है, फॉर एग्जांपल दिस इज मशीन कोड, मशीन कोड। अब मशीन कोड, सॉरी सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड जो है, हाई लेवल लैंग्वेज के जो आपने कोड लिखे हैं, लैंग्वेज, है ना, कोड जो है ना। अब ये तो हाई लेवल में है, मतलब जावा में है, सी में है, सी प्लस प्लस में है, और हमें कन्वर्जन किस में चाहिए, मशीन में चाहिए। तो बीच में क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा। और वो ट्रांसलेटर कौन से हैं, या तो कंपाइलर है या फिर इंटरप्रेटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, परफेक्ट, है ना। अब कौन कौन सी लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल में आती हैं, तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, है ना, और जितनी भी बहुत सारी लैंग्वेज है, स्मॉल टॉक, रूबी, सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग में आती हैं। ओके, नाउ अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो अपन जावा में डिस्कशन करेंगे। तो जावा इज हाई लेवल, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको एक एक बात तो समझ में आ गई कि जावा एक हाई लेवल यानी कि कौन सी कैटेगरी में आती है, ये वाली कैटेगरी में आती है। इजी टू राइट है, इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है ना, आसानी से याद रख सकते कोड्स को, है ना, इजी टू लर्न एंड डेवलप, पोर्टेबल है, मशीन इंडिपेंडेंट है ना, इंग्लिश के जैसे होता है ना, इंग्लिश के जैसे होता है। तो ये क्या है, क्या है ये, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। परफेक्ट। अब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा, एक और चीज यहां पर अपन को लिखना है, जावा इज जनरल पर्पस। क्या लिखना है, जनरल पर्पस। अब जनरल पर्पस का मतलब क्या है, हाँ, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस मींस, जनरल पर्पस मींस जनरली यूज किए जाने वाली, जैसे कि सभी टाइप के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज की जाएंगी। नेहा, सभी टाइप के एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, स्टैंड अलोन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, सभी में जावा यूज की जाती है। सो दिस इज व्हाट, जनरल पर्पस। ओके, हाई लेवल मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड, है ना। एक और चीज लिखता हूं, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव यानी कि, कैसे भी लिख सकते केस सेंसिटिव यानी कि, कैसे भी लिख सकते हैं, छोटा बड़ा मतलब उसे। हाँ नहीं, केस सेंसिटिव यानी कि स्मॉल ए लिखोगे तो अलग मीनिंग है, कैपिटल ए लिखोगे तो अलग मीनिंग है। अच्छा, मतलब केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल कैपिटल में लिखना पड़ेगा, मतलब जैसा हो वैसे लिखना पड़ेगा। डिफरेंट, हाँ, ओके, अच्छा अच्छा। डिफरेंट है ना। और इसके बाद हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिर्फ मैंने एक का मीनिंग नहीं बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। अब बात आती है कि लैंग्वेजेस का जो हिस्ट्री है, इन शॉर्ट में बता देता हूं, है ना। सबसे पहले मान के चलो बी लैंग्वेज आई थी, बी लैंग्वेज आई थी, इसके पहले भी और भी आई थी, एल्गोल आई थी, सबसे पहले एल्गोल आई थी, एल्गोल लैंग्वेज। ओके, ये अपन हाई लेवल में ही बात कर रहे हैं। एल्गोल आई थी, बीसीपीएल आई थी, बीसीपीएल, फिर बी लैंग्वेज आई थी, फिर सी लैंग्वेज आई थी, है ना। इसके बाद
सी प्लस प्लस आई थी, इसके बाद पाइथन आई थी, इसके बाद जावा आई थी, और ऐसे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है ना आई। क्लियर राइट। अब एल्गोल कब आई थी? एल्गोल आई थी 1960 में, 1960 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई थी एल्गोल। अब किसने बनाई थी ये तो मुझे अभी याद नहीं है। इसके बाद बीसीपीएल 1967 में आई थी, 1967 में आई थी, 7 साल बाद। इसके बाद बी लैंग्वेज आई थी आपकी 1969 में या 70 में, 1969 और 70 के बीच में आई थी बी लैंग्वेज। फिर 1972 1972 में आई थी हमारी सी लैंग्वेज। ओके। फिर इसके बाद आई थी अपनी सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस ये आई थी 1980 और 82 के बीच में। फिर इसके बाद पाइथन आई थी 1989 से लेके 91 में। एक्चुअली क्या है, जब रिलीज होती है ना मार्केट में, उसका डिफरेंट ऑफिशियली रिलीज हुई थी 91 में पाइथन, और 1989 में आ गई थी। इसी टाइप से जावा आई थी 1990s में, मतलब 91 से लेके 95 एग्जैक्टली रिलीज हुई थी 95 में ऑफिशियली। ओके, 91 से स्टार्ट हो गई थी, तो हम 95 भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब सी को किसने बनाया था? सी को किसने बनाया था? अब वहीं पे ऐसी बात करें अपन, तो यहाँ पर आपकी HTML हो गया। HTML हालांकि मार्कअप लैंग्वेज है, 1990 में आई थी, है ना। टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी, टिम बर्नर्स बर्नर्स ली ने बनाई थी, है ना, इंटरनेट के टाइम पे, लाइक दिस। इसके बाद 2007 में आया था कौन? 2007 में आपकी आई थी एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस, है ना, 2007 में आई थी। ये बनाई थी मिस्को मिस्को हेनरी। मिस्को हेनरी हेनरी नाम भूल जाते एक तो उनके। नोड जेएस आई थी, नोड जेएस, ये भी 2007 में आई थी। इसको बनाया था क्या मान, रेयान दहाल ने। रेयान दहाल, उसकी स्पेलिंग भूल जाता हूँ मैं, DAHL, है ना, दहाल ने, है ना। जावा आई थी कब? ये 1995 में ऑफिशियली रिलीज हुई थी, है ना। ये बनाई थी मिस्टर जेम्स गोसलिंग ने। जेम्स गोसलिंग ने बनाई थी। कहां पर? सन माइक्रो सिस्टम ने। सन माइक्रो सिस्टम में कंपनी है, सन माइक्रो सिस्टम में बनाई गई थी। फिर इसी को 2010 में, है ना, ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था, मतलब ओरेकल ने खरीद लिया था। ओके, 2010 में, ये जनवरी 2010 में, जनवरी 2010 में, है ना। किसने खरीद लिया था? ओरेकल ने खरीद लिया था। तो मिस्टर जेम्स गोसलिंग ने जावा बनाई थी। इसके बाद पाइथन किसने बनाई थी? पाइथन बनाई थी मिस्टर ग्यूडो वैन रसम ने। ग्यूडो वैन रसम ने, है ना। इसके बाद सी सी प्लस प्लस बनाई थी मिस्टर बी जॉर्ने। बी जॉर्ने स्ट्रप ने बनाई थी। सी किसने बनाई थी? मिस्टर डेनिस डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने बनाई थी। स्पेलिंग सही है क्या? डेनिस होता है यहाँ पे, डेनिस रिची। रिची ने बनाई थी, मिस्टर डेनिस रिची ने बनाई थी। ओके, कहां पर बनाई थी डेनिस रिची ने? ये बनाई थी बेसिकली AT&T लैब में। एटी, इसको कैपिटल कर लें, AT&T लैबोरेटरीज में, है ना। AT&T लैब्स बोलते हैं। कहां पर? मुर्रे हिल्स में। मुर्रे हिल्स, ये एड्रेस बता रहा हूं मैं, मुर्रे हिल्स, न्यू जर्सी। न्यू जर्सी, अमेरिका में, USA में बनाई गई थी। अब AT&T का फुल फॉर्म क्या है? ये सी और सी प्लस प्लस दोनों वहीं पर बनाई गई थी। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन अमेरिकन टेलीफोन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। अमेरिकन
टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, सॉरी, हाँ ठीक है, परफेक्ट। बनेगा कि नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें जो है मैंने आपको बताई। और ठीक है, इसके बाद अपन कल से स्टार्ट करेंगे जावा लैंग्वेज पर डिस्कशन करना। तो जावा क्या है, कैसे अपन यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें अपन डिस्कशन करेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। ओके। हाँ, इसके बाद